जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त जिंदाबादी होंगे। तो साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, हमने आपको बताया था एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए जो स्टैटिक जीके के बारे में हमने आपसे वादा किया था कि स्टैटिक जीके जो है वो हम आपको अच्छे से कराने वाले हैं। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि जो एमटीएस है और जो सीएचएसएल है, इसी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि इसके बारे में स्टैटिक जीके जो लाने के लिए हमने आपको बताया था। पहली वीडियो जो आई थी हमारी, उसमें हमने आपको बताया कि स्टैटिक जीके जो है वो हम ला रहे हैं सीएचएसएल के लिए और एमटीएस के लिए। ठीक है मेरे भाई, टॉपिक वाइज लेकर के आएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको हम समझाएंगे। ठीक है मेरे भाई, हम उन्हीं टॉपिक को लेंगे जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है और कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कौन कौन से आने की संभावना है, हम उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे साथ ही। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे आपसे भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर, इनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो मेरे भाई, हम आपको बता दें कि जो गवर्नर है वो कैसे बने, गवर्नर जनरल कैसे बने, कहाँ से ये आए, कैसे पद इसका बना, वो सब के बारे में आपसे डिटेल करेंगे। आपको पता होगा मेरे भाई, एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया करके, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विकास हुआ था वो 1600 ईस्वी को हुआ था। ठीक है प्यारे भाई, ध्यान से और बड़े अच्छे से समझते जाना। ठीक है मेरे भाई, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो कब आई थी? 1600 ईस्वी को आई थी। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो अंग्रेज ही तो भारत आएंगे ना। कौन आएंगे? अंग्रेज। तो वो अंग्रेज किस तरह से भारत में आए थे और ये गवर्नर जनरल का पद कैसे बना था, गवर्नर का पद कैसे आया था, और फिर भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे, फिर वायसराय के बारे में बात करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं किस तरह से ये चलता है क्रम वाइज। देखिए, पहले होता है बंगाल के गवर्नर। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में होता है बंगाल के गवर्नर जनरल और जनरल। ठीक है प्यारे भाई, ये तो हो गए। पहले आएंगे बंगाल के गवर्नर, उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर इसके बाद में आते हैं भारत के गवर्नर जनरल, यानी कि भारत के गवर्नर और जनरल। ठीक है प्यारे भाई, फिर इसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं वायसराय। ऐसे करके आपका ये क्रम चलता है। तो हम आपको बताएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर कैसे आए, पद कैसे आया इनका, गवर्नर जनरल का पद कैसे आया, भारत के गवर्नर जनरल का पद कैसे आया और वायसराय का पद कैसे आया। तो हम आपको बताते हैं, जैसे जैसे हमारे भारत में अंग्रेज आए हुए थे मेरे भाई। कौन आए हुए थे हमारे भारत में? अंग्रेज। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर समझाने के लिए हम एक भारत का नक्शा बना लेते हैं, जिससे आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो और हम भी आपको अच्छे से समझा लें। ये देखिए, जैसा बना वैसा बना दिया मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, ये इंडिया है। अब इस भारत के नक्शे में बंगाल जो है वो किस क्षेत्र के अंदर आता था? तो बंगाल जो था वो आता था हमारे इस क्षेत्र के अंदर। ये वाला जो एरिया था ये था बंगाल। इसे पहले बंगाल कहते थे, जिसके अंदर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और बांग्लादेश ऐसे कुछ क्षेत्र आ जाते थे। इसी वाले क्षेत्र को हम बंगाल कहते थे। क्या नाम देते थे हम पहले? इसको बंगाल कहा जाता था, बंगाल। तो जब अंग्रेज इंडिया में आए हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर किस क्षेत्र को जीता था? तो वो बंगाल क्षेत्र को जीता था सबसे पहले। कब जीता था ये भी आपको बता देता हूं। तो इन्होंने जो जीता था
वो 1757 में जीता था, 1757 में। तो 1757 में हम आपको लेकर के चलते हैं, बड़े तथ्य से समझिएगा इस बात को कि 1757 की वो तिथि थी जिस समय पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपने कुछ सैनिक भेजे थे, यानी कि अंग्रेजी सेना भेजी थी। और उस अंग्रेजी सेना का एक नवाब हुआ करता था, यानी कि एक नवाब के तौर पर हम बोल सकते हैं, एक था अध्यक्ष सेना का। उस समय पर 1757 में जब अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष बनाया गया था तो वो बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को मेरे भाई अध्यक्ष बनाया गया था। तो अंग्रेजी सेना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अंग्रेजी सेना कहाँ पर भेजी थी? बंगाल पर, कि जाइए बंगाल पर अपना अधिकार कीजिए। लेकिन यहाँ पर बंगाल पर राजा शासन किया करते थे, यानी कि बंगाल पर भी तो कोई शासन कर रहा था उस टाइम। तो 1757 ईस्वी के समय पर बंगाल पर भी एक राजा था जो शासन कर रहे थे। तो उस राजा का नाम था, हम आपको बता दें, सिराजुद्दौला। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सिराजुद्दौला करके एक राजा था जो कि बंगाल पर शासन कर रहा था। कब की बात है ये? 1757 की बात है। ठीक है, जब 1757 में सिराजुद्दौला नामक एक राजा बंगाल पर शासन कर रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी जिसके अध्यक्ष रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल में गए थे तो उन्होंने सिराजुद्दौला से युद्ध किया। जब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध होता है तो उसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं, यानी कि प्लासी का युद्ध। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये जो प्लासी का युद्ध था ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को। लिख लो इसे, यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को। किस किस के बीच में हुआ था? इधर थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, कौन थे मेरे भाई? सिराजुद्दौला। और उधर थे आपके लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव बोले आप, जो कि अंग्रेजी सेना का जिन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है प्यारे भाई, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध होता है जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो जीत होती है वो रॉबर्ट क्लाइव की हो जाती है और हार होती है वो सिराजुद्दौला की हो जाती है। तो रॉबर्ट क्लाइव की जब जीत होती है तो इसी खुशी में रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई का मतलब क्या है? अंग्रेजों की जीत हुई। जब अंग्रेजों की जीत हुई थी तो अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना दायित्व स्थापित कर लिया था, यानी बंगाल को, ये वाला जो एरिया है इस एरिया को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। तो इसी खुशी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले, यानी कि जैसे ही बंगाल को जीता उन्होंने 1757 में, जीत की खुशी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर घोषित कर दिया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट कि बंगाल के गवर्नर का पद कहाँ से आया था? बंगाल के गवर्नर का पद आया था कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था, तो प्लासी का युद्ध किसने जीता था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इस युद्ध को जीता गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुशी से रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल के गवर्नर के नाम से उसको पद दे दिया। उसे बोल दिया रॉबर्ट क्लाइव को कि अब जिस बंगाल को तुमने जीता है तो यही बंगाल के आप गवर्नर बन जाइए। तो बंगाल के गवर्नर कौन हो जाते हैं? लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। अब यहाँ से सारी कहानी होती है शुरू। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जा कि बंगाल के गवर्नर का पद कहाँ से आया। इसी तथ्य को हम आपको समझाना चाहते थे, यही बाकी सब कहानी थी। अब हम चलते हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में। चलिए इसको साफ कर लेते हैं हम। बाकी वीडियो और ये आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे बंगाल के गवर्नर के बारे में। यहाँ देखिए, बंगाल के गवर्नर, यानी कि गवर्नर की बात करें, गवर्नर, ये जो पद था बंगाल के गवर्नर का कहाँ से आया? हमने आपको बता दिया कैसे आया। यहाँ पर ये है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
तो वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। इसको नोट कर लो, लॉर्ड क्लाइव, जो कि गवर्नर यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन? लॉर्ड क्लाइव, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है मेरे भाई, लॉर्ड क्लाइव, इनका जो शासन चलता है वो 1757 से लेकर के 1760 के बीच में चलता है। यानी 1757 से लेकर के 1760 के बीच में इनका शासन चलता है। इनकी बात करें हम तो इन्होंने 2 बार शासन किया बंगाल पर। कब कब? एक तो 1757 से लेकर 1760, और दूसरी बार इन्होंने जो शासन किया था मेरे भाई, दूसरी बार शासन किया था इन्होंने 1764 से लेकर के 67 तक। ठीक है भाई, 1764 से लेकर के 1767 तक इनका दूसरा शासन रहा था। ये जो शासन रहा था दूसरा वाला, इसकी बात करें तो बक्सर के युद्ध के बाद, यानी कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है मेरे भाई, जब बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बंगाल का गवर्नर बना दिया। ठीक है, इसी बीच एक घटना और घटती है, किसके बीच? इस सन के बीच में, यानी कि इस सन के बीच में 1764 से लेकर के 1767 के बीच में एक घटना घटती है जिसे बोलते हैं हम द्वैत शासन। क्या बोलते हैं? द्वैत शासन। ठीक है मेरे भाई, द्वैत शासन बोलते हैं इसे। अब द्वैत शासन, अब हम आपको बता दें कि द्वैत शासन, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि द्वैत शासन जो है वो किसके काल में चला था, या फिर कब चला था, या फिर द्वैत शासन चला था उस समय गवर्नर कौन थे, बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब द्वैत शासन चला था उस समय पर बंगाल के जो गवर्नर थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है मेरे भाई, ये क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर देखिए, द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? द्वैत शासन का यहाँ पर सीधा सिंपल ये मतलब था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें हम कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा मतलब ये था, किससे? द्वैत शासन थे। द्वैत शासन से ये मतलब हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को ये बोल दिया था कि प्रशासनिक दायित्व का कार्य गवर्नर करेगा, बाकी कर वसूली का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यानी कर वसूली का जो कार्य रहेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं कर लेगी, यानी कंपनी स्वयं कर लेगी, और बाकी प्रशासनिक दायित्व का कार्य है वो गवर्नर करेगा। यानी कि यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं वो 2 भागों में चल रहे हैं, यानी कि प्रशासनिक कार्य कौन करेगा? गवर्नर करेगा, और बाकी के कर वसूली के कार्य यानी कि बाकी के छूटे हुए कार्य कौन करेगा? कंपनी करेगी। तो यहाँ पर 2 शासन चल रहे हैं, एक गवर्नर चला रहा है और एक कंपनी, यानी कि 2 शासन यहाँ पर लागू होते हैं। इसीलिए द्वैत शासन यहाँ पर चालू हुआ था 1764 से लेकर के 1767 के बीच में यहाँ पर द्वैत शासन की नीति चालू हो जाती है। तो इसको विशेषकर ध्यान रखें, इस पर हम स्टार लगाते हैं, तो इसको नोट कर लो। ठीक है मेरे भाई, इसको नोट कर लो कि द्वैत शासन कब आया? रॉबर्ट क्लाइव के समय पर 1764 से लेकर 1767 के बीच में। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ पर इससे आगे जब आते हैं तो गवर्नर जनरल की बात करें हम कि गवर्नर जनरल जो है, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया इसका रॉबर्ट क्लाइव से कि आप एसएससी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, आपको बता दें, अब मुझे करेक्ट तो याद नहीं है किस एग्ज़ाम में आया, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में ही आ जाए। क्वेश्चन ये था कि किस गवर्नर ने अपनी आत्महत्या की थी? किस गवर्नर ने अपनी आत्महत्या की थी? तो ये लगभग किसी भी अपने भाई से नहीं आया था। ज़्यादातर कर दिया होगा कुछ अपने भाइयों ने जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा उसने, लेकिन यहाँ पर यही पूछा गया था कि किसने अपनी आत्महत्या की थी। तो रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव ने मेरे भाई इंग्लैंड में जाकर, कहाँ जाकर? इंग्लैंड में जाकर के अपनी आत्महत्या की थी। ठीक है, ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर के अपनी आत्महत्या की थी। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखो, और लिखो भविष्य का अग्रदूत किसे कहते हैं? लिखिए, भविष्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भविष्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी हम चलते हैं गवर्नर जनरल के बारे में।
हम यहाँ पर भारत के वो बंगाल के गवर्नर का जो था वो क्लियर हो गया, ये हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं गवर्नर जनरल की तरफ। लेकिन बंगाल के गवर्नर हमने आपको बताया, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर हो गए आपके रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन, फिर आपका आंसर क्या होगा, बताते हैं इस चीज़ को भी। पहले इसको साफ करते हैं कि नहीं, कि आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम गवर्नर कौन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है, फिर आप क्या करोगे। अगर अंतिम की बात करें मेरे भाई कि अंतिम गवर्नर कौन है, क्या गवर्नर, सॉरी एक मिनट रुकी ना, गवर्नर यानी अंतिम गवर्नर की बात करें तो वो कौन है, तो जो अंतिम गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है मेरे भाई, वॉरेन हेस्टिंग थे, वो अंतिम गवर्नर थे। तो इनका जो शासनकाल चला था वो 1700, इनका शासनकाल चला था 1772 से लेकर के 1774 तक, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद भी ये रहे थे, लेकिन इसके आगे की क्या कहानी है उसको भी हम आपको बताएंगे। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो अंतिम गवर्नर थे बंगाल के, यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, जिनका शासनकाल 1772 से लेकर के 1774 तक चला था, ठीक है। इसके बाद में ये तो प्रथम शासन था इनका, लेकिन दूसरा भी शासन था इनका, वो कब था, वो था 1774 से लेकर के 85 तक, ठीक है मेरे भाई। 1774 से लेकर के 1785 तक इनका दूसरा शासन चला था। लेकिन दूसरा शासन कैसे चला था उस चीज़ को भी हम आपको बताते हैं। इस डेट के बीच में 1772 से 1774 के बीच में एक डेट आती है जो कि आपको विशेषकर याद रखनी चाहिए, 1773 की, यानी कि 1773 ईस्वी एक डेट आती है। इसमें आपको पता होगा एक रेगुलेटिंग एक्ट चला था। क्या चला था, रेगुलेटिंग एक्ट चला था, ठीक है मेरे भाई। रेगुलेटिंग एक्ट चला था, वो कब चला था, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट चलाया गया था। बस यही कहानी है। इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ध्यान रखना, 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट कब चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग के समय पर, जब वे अंतिम गवर्नर थे बंगाल के, यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर थे उस समय पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट चलाया गया था। लेकिन 1773 ईस्वी के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, यानी कि 1774 की बात करें हम, 1774 की, तो 1774 की बात करें तो 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर क्या कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके गवर्नर पद को उठा करके गवर्नर जनरल का पद कर दिया था। ध्यान रखना इस बात को। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर पद के उठाकर गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया था। तो ये जो शासन चला था इनका, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, तो ये जो शासन चला था ये चला था गवर्नर जनरल के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे 1774 से 85 के बीच में, ठीक है। बाकी यहाँ से साफ कर लेते हैं, थोड़ी सी ही जगह है। ये देखिए 1774 से बात करेंगे, ये बाकी नोट करते रहना साथ ही साथ। 1774 से 85 के बीच में गवर्नर जनरल, ठीक है मेरे भाई, कौन थे, हमने आपको बताया अंतिम, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन 1774 1785 के बीच में गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी वॉरेन हेस्टिंग ही थे, ठीक है, ठीक है मेरा, हेस्टिंग्स होता है, क्या थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। यानी कि गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, जिनका शासनकाल 1774 से लेकर 1785 तक चला था। इसी के बीच में, यानी कि इसी डेट के बीच में एक घटना घटी थी जिसे हम बोलते हैं
द्वैध शासन की समाप्ति, द्वैध शासन की समाप्ति, ये देख लो, इसको लिख लो, ठीक है, अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लो। द्वैध शासन की समाप्ति, हमने अभी पीछे बताया था कि द्वैध शासन जो है वो कब लागू हुआ था, यानी कि द्वैध शासन कब लागू हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के समय पर, जहां पर द्वैध शासन का मतलब हमने आपको बताया था। लेकिन द्वैध शासन की समाप्ति अब यहां आकर के हो गई जब वॉरेन हेस्टिंग थे जब। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को साफ साफ मना कर दिया था कि या तो इस प्रशासनिक दायित्व के कार्य को आप कीजिए या फिर हमको ही करने दीजिए, या फिर कर वसूली का आप ही कीजिए या फिर हमको भी करने दीजिए। यानी कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग ने कि या तो काम आप ही कीजिए या फिर सारा काम गवर्नर को करने दीजिए। लेकिन दो में से काम एक ही करेगा, किन दो में से, गवर्नर जनरल या फिर कंपनी या गवर्नर जनरल, इन दोनों में से काम सिर्फ एक ही करेगा। यानी कि जो सरकार चलाएगा, यानी कि सरकार ही बोल सकते हैं हम उस टाइम तो, यानी कि जो शासन चलाएगा तो वो एक ही चलाएगा, चाहे आप या हम। तो उस समय पर इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, हटा दिया था। तो बाकी सारा काम कहाँ चला गया, कंपनी के पास, ठीक है। तो बाकी तो कंपनी से करवाती थी, वो ये करते थे, ठीक है। लेकिन द्वैध शासन कब समाप्त हो गया, 1774 से 1785 के बीच में यहाँ पर द्वैध शासन समाप्त होता है, ठीक है मेरे भाई। बाकी चलिए, बाकी हम देखते हैं, इसके बाद में आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। लेकिन भारत के गवर्नर जनरल से पहले भी गवर्नर जनरल और भी थे यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ से हटा दें यहाँ से, क्योंकि और भी थे इसके बाद में। भारत के गवर्नर जनरल तो बाद में आएंगे मेरे भाई। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, गवर्नर जनरल एक और थे गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनका शासनकाल कब से कब तक चला था, तो हमने आपको बताया 1774 से लेकर के 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल चला था, और 1786 से लेकर के 93 तक का जो शासनकाल चला था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का चला था, ठीक है मेरे भाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेकर के 1793 तक चला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर एक घटना घटती है जिसे बोलते हैं हम, जिसे क्या बोलते हैं हम, सिविल सेवा। सिविल सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है, सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर होती है। एक ये है, एक है पुलिस सेवा, क्या है, एक है पुलिस सेवा, ये भी कहाँ से शुरू होती है, ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर ही होती है, ठीक है मेरे भाई। पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, और सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने स्थायी बंदोबस्त चलाया था। क्या चलाया था मेरे भाई, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जो चला था 1793 में। कब चला था, 1793 के अंदर इन्होंने स्थायी बंदोबस्त चलाया था, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 लेकर 1793 तक रहे थे, ठीक है मेरे भाई। सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक इनको कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त इन्होंने चलाया था। बाकी आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो इसको साफ कर लें। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं जो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल है, उन्हें कहते हैं हम लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ठीक है मेरे भाई। लॉर्ड वेलेजली जिनका कार्यकाल 1798 से लेकर के
1798 से लेकर के और 1805 तक चलता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। लॉर्ड वेलेजली जिनका कार्यकाल 1798 से लेकर के 1805 तक इनका शासनकाल चलता है। लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली ने मेरे भाई क्या किया था, इनको सहायक संधि का पिता कहा जाता है। सहायक संधि का पिता, यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप कि सहायक संधि का पिता किसे कहते हैं, तो सहायक संधि का पिता लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी 1800 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है मेरे भाई। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें एक पॉइंट रह गया मेरे भाई, यहाँ पे नोट कर लो इसे। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा गवर्नर है या कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के अंदर है, जिसकी समाधि भारत के अंदर है, यानी कि एकमात्र वो गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि ही भारत के अंदर है, गाजीपुर के अंदर। कहाँ पर है? गाजीपुर के अंदर है, जो कि यूपी में है। ठीक है मेरे भाई। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1805 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और गाजीपुर में इनकी समाधि है, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। बाकी लॉर्ड वेलेजली के बारे में हमने आपको ये बताया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। हमने जो देखा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट देखा है। ठीक है, बाकी सब घास-कूड़ो देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो देखिए जो आपके एग्जाम से अच्छा हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है कि नहीं? तो हमने वही इंपॉर्टेंट लिया है। तो ये दो पॉइंट थे वो क्लियर हो चुके हैं। बंगाल के गवर्नर के बारे में हमने देख लिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है मेरे भाई, कि भारत के गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद में वायसराय का पद किस तरह से आया था, और वीडियो को ख़त्म कर आपको बड़े अच्छे कंटेंट के साथ बता देंगे हम। ठीक है मेरे भाई, बस यहीं तक आपका साथ रहा। हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं इसमें से आपको क्या समझ आ जा, क्या समझ नहीं आ जा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे जो भी ये पॉइंट बचे हुए हैं उन सबको। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से कराएंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब चलिए मिलते हैं एक और नई उमंग के साथ, एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।